हे दिस इज़ माही द मैजिक गर्ल, हाउ आर यू ऑल माई मैजिकल आर्मी। सो आज का टॉपिक बहुत 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 इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जो एलोए से भी रिलेटेड हैं और जो रियल एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है, और कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसी टिप्स जो हमारे रिश्तों को बेहतर से बेहतर से बेहतर बना देती हैं। तो आज हम उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे और मेरी लाइफ की पर्सनल आजमाई हुई चीज़ें हैं। पहले जब नहीं थी तब रिश्ते कैसे थे, और आज जब मैं इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ आज मेरे रिश्ते कैसे हैं। जो लोग मेरे साथ पर्सनल कनेक्ट हैं, जो मेरे बैच में हैं, जो मुझसे वेबिनार ले चुके हैं, जो मुझसे पर्सनल काउंसलिंग ले चुके हैं, उन्हें पता है कि आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल एंड मैजिकल रिलेशनशिप। मतलब मेरी लाइफ का हर एक रिलेशनशिप अमेजिंग है, बेस्ट है, स्टेबल है, और यही रीज़न है मेरी सक्सेस का। सच बता रही हूँ। मतलब एक आप सोच के देखो, जस्ट इमेजिन कि आपका हर एक रिश्ता आपके अकॉर्डिंग है आपकी लाइफ में। मतलब इतना अमेजिंग हो कि आपको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिल रहे हों, आपको वो इतना ज़्यादा आप इतना सा करते हो वो आपके लिए इतना कर जाते हैं। हर एक रिश्ता अगर आपकी लाइफ का स्टेबल हो जाए तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। क्योंकि हम मोस्टली टाइम तो हम इसी चीज़ में उलझे होते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा, मैं तो इतना करती हूँ। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपके रिश्ते क्यों ऐसे हैं और उनको कैसे बेहतर हम बना सकते हैं। तो जो पहली टिप है वो ये है कि आपका कोई भी रिश्ता है, मोस्टली तो यही होता है, सोलमेट के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है वही सबसे मेन होता है, और उसी की जो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, वही हमारी सक्सेस को जो है डिसाइड करती है। ठीक है। तो आपका क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आपने रखनी है वहाँ पे, वो आपने ट्रस्ट रखना है। वो ट्रस्ट के बाद हम, ये हो सकता है ये आपके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि ट्रस्ट, बिना ट्रस्ट के रिश्ते नहीं चलते। ट्रस्ट से एक चीज़ निकल के आती है जिसको हम फ्रीडम कहते हैं। फ्रीडम अगर आप किसी रिश्ते में देते हो तो मैं कहती हूँ उस रिश्ते से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई रिश्ता नहीं हो सकता, कोई बॉन्ड नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगता है कि मैंने फ्री छोड़ा और ये इंसान कहीं गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आप फ्रीडम देते हो ना, वो कहीं जा ही नहीं सकता, ये 100% श्योरिटी है। लेकिन मुझे थोड़ा सा माइंड मत करना, बट 99% लड़कियां जो फेस करती है रिलेशनशिप्स में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि वो बांध के रखना चाहती है। वो सोचती हैं कि अगर मैंने फ्रीडम दी तो कहीं कुछ और ना हो जाए। माय डियर, ऐसा नहीं होता है। जो आपका है वो सिर्फ आपका है, और फिर अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी है। क्योंकि जब सेल्फ लव इंसान के अंदर होता है तो ऐसा लगता है कि हमसे बेटर कौन। तो फ्रीडम से क्या होता है कि सामने वाला इंसान खुद ये सोचता है कि यार, मतलब ऐसी फ्रीडम और कहाँ मिल सकती है। और मेरे रिश्तों की सबसे बड़ी जो सक्सेस है, जो राज है, जो सीक्रेट है, वो है कि मैं फ्रीडम दे के रखती हूँ। मैं कभी किसी भी चीज़ पे रोक टोक नहीं करती, कहाँ, क्यों, कैसे, क्योंकि मैं खुद में इतना बिजी हूँ। और जब आप खुद में बिजी होते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाले आके खुद बताते हैं कि आज मैं यहाँ था, वहाँ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। मेरे बैच के लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे और वो बता देंगे आपको कि हाँ, सच में ऐसा ही होता है, और उन्होंने भी ये चीज़ अप्लाई किया, और इस चीज़ की वजह से उनके रिश्तों में बहुत फ़र्क दिखा है। बहुत सारे रिश्ते उन्होंने हील किए हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आज हम अपनी इतनी उलझे हुए हैं, कोई हाउसवाइफ है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जितना ज़्यादा बिजी शो करूँगी अपने हस्बैंड को उतनी ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। देखो, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, आपकी फैमिली के लिए करती हूँ। और जो गर्ल्स हैं वो जानबूझ के फ्री भी होती हैं तो उन्हें अटेंशन चाहिए होती है कि देखो मैं बहुत बिजी हूँ। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब 24 घंटे में से मतलब आपका कम से कम 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर इंसान का हो। उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखिए। अब देखो, मैं पूरा दिन जो है मैं बिज़ी होती हूँ। मतलब जैसे कि मेरे पर्सनल काउंसलिंग होती हैं, और थोड़ा बुक रीडिंग्स का होता है, कॉलेज होता है, और वीडियोस बनाना, यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना,
उसके बाद वेबिनार्स वगैरह हर चीज़ आपके सामने है। फिर शाम को 8 से 9, 9 से 10 मेरा बैच होता है। लेकिन फिर भी हम लोग 1 घंटा ऐसा निकालते हैं जो सिर्फ हमारा होता है। उसमें मैं ना किसी मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, ना मैं किसी और कॉल को पिक करती हूँ, क्योंकि इससे ना डेली का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग बनता है। आप मतलब क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 घंटा निकाल लिया बस बहुत है, उसमें आप लड़ रहे हो। नो, वो 1 घंटा आपका ना ऐसा होना चाहिए कि बस बहुत अमेजिंग सा। आप 5 घंटे बात कर लो, 6 घंटे कर लो, अगर आप उसमें सिर्फ लड़ रहे हो, एक दूसरे से कंप्लेन कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, कोई यूज़ नहीं है उस चीज़ का। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। आप अभी LOA फॉलो कर रहे हो, आपको पता है सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो सकता है क्योंकि उसे नहीं है पता, वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपको पता है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे उस इंसान को इजीली हैंडल करो और उस टाइम को अच्छा बनाने की कोशिश करो, उसको क्वालिटी टाइम बनाने की कोशिश करो, कि ऐसा टाइम बनाने की कोशिश करो ना कि वो इंसान इस चीज़ पे आ जाए। अभी आप क्या करते हो, पूरे दिन में से अगर सामने वाले इंसान ने बिजी था, टाइम नहीं निकाला, आप आते शुरू हो गए, मैं कहाँ गई थी, मेरी प्रायोरिटी कहाँ गई, मुझसे क्यों नहीं कर, ये करते, मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं कॉलेज में हूँ, मुझे पता है। आप वहाँ पर इसी चीज़ को अगर अपोजिट करने लग जाओ, आप एकदम स्माइल के साथ अमेजिंग तरीके से एकदम बात करने लग जाओ, तो सामने वाले के अंदर यार पूरे दिन की थकान यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, वो खुशी खुशी कॉल करेगा। अब अभी आपके पास वो डरते डरते फ़ोन करता है कि यार पता नहीं झगड़ा हो जाएगा। डोंट डू दिस। और उसके बाद एक चीज़ और हमें रखनी है कि आप ना मतलब ऐसा अपना कॉन्वर्सेशन बनाओ, मतलब एक फ्यूचर को लेके एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो फालतू की रिपीटेशन वाली चीज़ है ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। एक कॉन्वर्सेशन ऐसा कि हमें अपनी ग्रोथ से रिलेटेड बात करो। आप अपना, मैं अपना बताती हूँ, पूरे दिन का जो भी बायोडाटा होता है, जो मुझे नया सीखने को मिलता है, या मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ, या मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे और कुछ ऐसा करना चाहिए, वी बोथ डिस्कस एवरीथिंग। हम सब डिस्कस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस वजह से हम जब दोनों इंसान मिलकर डिस्कस करते हैं तो एक न्यू आइडिया निकल के आता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। फ्रीडम मस्ट है। फ्रीडम अगर आपने दी तो मैं कहती हूँ कोई, अब एक बात बताओ, आप सोचते हो कि आप किसी को बांध के रख रहे हो, आप इस किसी पे 24 घंटे नज़र नहीं रख सकते। अभी पहले वो खुलेआम अगर कोई चीज़ गलत है, उसके अंदर कोई आदत है, वो पहले करता था, अभी भी वो कर रहा है, वो छुप के कर रहा है। आपको ऐसा लगता है छोड़ दिया होगा? नो, बस आप एक राइट छीन लेते हो कि जो इंसान पहले आपको सब कुछ खुल के बताता था अभी वो आपको नहीं बताएगा। दैट्स इट। तो ये कुछ टिप्स हैं। और एक आती है फिर, अब मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी जिनका ऑन ऑफ चलता रहता है, जो एक रिलेशनशिप स्टेटस ऐसा होता है कि आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, ऑन ऑफ सिचुएशन चलती है, इंसान की मर्जी जाता है, इंसान की मर्जी आता है, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और या फिर रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ चुकी है, या आप शादी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो रही है। इतनी सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, वो है आप वेबिनार में आके अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कराओ। एक फ्रीक्वेंसी है, और मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि मैं एनी टाइम मैं अलाइनमेंट में रहती हूँ, मैं मास्टर मैनिफेस्टर बन चुकी हूँ। हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है, आपने सिर्फ सुनना है। आपको पता है जब मैंने मनी की हीलिंग कराई थी तो पैसे के लिए लोगों को रोना आ गया था कि पैसे को लेके हमने ऐसा कैसा सोचा होगा। तो आप सोचो जब हम रिश्तों को हील करेंगे तो कितनी क्लीनिंग हमारी होने वाली है। आप जाके सक्सेस स्टोरीज देखिए मेरी वेबिनार की, मतलब पैसों के लिए इंसान इतना डीप मैं उनको लेके चली गई इमोशनल स्केल पे कि वो पैसों के लिए जो उनके नेगेटिव इमोशंस थे वो बह रहे थे आंखों से कि क्या सोचा था हमने, क्यों उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। तो सोचो जब वो हीलिंग आप इतने सारे लोगों के साथ बैठ के करोगे और हीलिंग होगी तो अपने आप जो क्लैशेस हैं, जो नेगेटिव रेजिस्टेंस है, वो सारा क्लीन हो जाएगा और आपका मैनिफेस्टेशन देखना कितना इजीली और एफर्टलेसली होता है। शिखा ने अभी मैरिज को मैनिफेस्ट किया है। कल रात को बैच में एक और केक कट हुआ था, उन्होंने अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट किया है। बहुत जल्दी सक्सेस स्टोरी आने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़, ब्लेसिंग्स एंड को क्रिएशन हो जाता है वेबिनार में। 50 से 60 से 70 लोग
अगर आपको ब्लेस कर दें, गॉड ब्लेस यू विद दिस ब्लेस्ड रिलेशनशिप या हैप्पी मैरिड लाइफ या कुछ भी, तो वहीं आपका काम हो जाता है हाई वाइब्रेशन के बाद, और वो लोग को क्रिएट कर देता है। सो बहुत कम सीट्स बची हैं वेबिनार के लिए, क्योंकि इतनी सी अमाउंट में वेबिनार रखा था, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमें फ्रीडम चाहिए इन सारी नेगेटिविटी से। 15 अगस्त थी इसलिए, और उसके बाद फिर वेबिनार नहीं होगा, डायरेक्ट बैच होगा। तो जिन लोगों को वेबिनार में आना है आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि अगर सीट्स फिल हो जाती हैं तो फिर आप बोलते हो लास्ट डे पे आके बोलते हो दी रजिस्ट्रेशन के लिए अभी हुआ है, तो मैं बाय रिक्वेस्ट आप रजिस्ट्रेशन करा लो। सो अगेन हैव अ वंडरफुल एंड मैजिकल डे, टेक केयर एंड बाय बाय।